नमस्कार। सत सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। साथियों, भारत जोड़ो यात्रा का द्वितीय चरण। कांग्रेस के अधेड़ युवा अपने मिशन पर फिर से। हवाई जहाज में आपने बैठे हुए सारे बुजुर्गों की, वही पुराने चेहरों की शक्लें देख ली होंगी। ये आपको आकलन करना है, फिर ये भारत जोड़ो यात्रा है या भारत तोड़ो यात्रा। 2024 के जो नए नए टूल किटें हैं उसका एक हिस्सा साबित होती है या नहीं, यह आने वाला वक्त बताएगा। साथियों, आपको याद होगा 2020 में जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, उस टाइम संसद के बाहर काले कपड़े पहने थे इन्हीं सारी विभूतियों ने जो बैठे हुए हवाई जहाज में। ये हमारे गरीबों के पैसे पर विचरण करने वाली विभूतियां भारत जोड़ो यात्रा पर निकली हैं। साथियों, कांग्रेस के हर कृत्य पर विचार करने, विवेचन करने का समय आ चुका है। यह वो कांग्रेस है जिसने दूरदर्शन से सत्यम शिवम सुंदरम जैसा सुंदर लोकप्रिय वाक्य हटवा दिया था। क्यों? केंद्रीय विद्यालय के मुख्य वाक्य अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, हे ईश्वर हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो, हे ईश्वर हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ऐसे वाक्यों से नफरत करने वाली कांग्रेस कैसे संस्कार देना चाहती थी हमारे बच्चों को? विचार करिए। वंदे मातरम से के नारे से नफरत करने वाली कांग्रेस, भारत माता की जय से परहेज करने वाली कांग्रेस, जय श्री राम तो क्या बोलेगी कांग्रेस। साथियों, 2024 का चुनाव महत्वपूर्ण है। एक एक कृत्य का विवेचन करते रहना। संसद में आंख मारकर और फ्लाइंग किस देने वाली ये कांग्रेस, संसद में प्रधानमंत्री के गले पड़ने वाली ये कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। साथियों, नेहरू काल से देख लो, सोमनाथ मंदिर में विघ्न बाधा पैदा करने वाला जवाहरलाल नेहरू, दुर्भाग्य से अपने को हिंदू कहने वाला नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे विद्वान व्यक्ति को उद्घाटन में शामिल नहीं होने का प्रेशर बनाने वाला नेहरू, एक कांग्रेस की विचारधारा है। उसके बाद जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके उद्घाटन में शामिल होते हैं सोमनाथ मंदिर के, उसके बाद उनको प्रताड़ित करने वाला नेहरू, उनका इतिहास खंगाल लेना आप। सरदार पटेल के परिवार के साथ क्या किया वो नेहरू। साथियों, आपको यहां बताना होगा, आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले ये ह्यूम हत्यारे ह्यूम द्वारा स्थापित एक कांग्रेस, मैकाले की विचारधारा, फूट डालो राज करो की नीति, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर बांटो देश को, ये वो वाली कांग्रेस हमसे वोट मांगती है। साथियों, विचार तो करो। एक कृत्य हो तो छोड़ दें, हजारों लाखों कृत्य हैं इनके। साथियों, के नायर फैजाबाद अयोध्या के डीएम हुआ करते थे 47-48 में। उन्होंने अपने नोटिंग पर जिलाधिकारी की हैसियत से लिखा था, जिला मजिस्ट्रेट की हैसियत से, कि राम जन्मभूमि के स्थान पर रामलला की मूर्ति स्थापित की जाए, वहाँ जो पुजारी रखा जाए उसे शासकीय खर्चे पर वेतन दिया जाए, पूजा पाठ का खर्चा शासकीय खर्चे से उठाया जाए। नेहरू इतने तमतमा गए थे कि वहाँ के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को उन्होंने आदेश दिया कि इसको हटाओ या बर्खास्त करो, ये इसकी नोटिंग बदलाओ, मगर नायर नहीं माने। दक्षिण भारत और उत्तर भारत एक ही है, धर्म संस्कृति भी एक ही है, मगर कांग्रेस ने बांटा है, भाषा के आधार पर बांटा है, जाति के आधार पर बांटा है, मैकाले की नीति रीति के हिसाब से बांटा है। विदेशियों के इशारों पर चलने वाली कांग्रेस हमसे वोट मांगती है।
साथियों, अब तक नहीं पहचाने क्या इस कांग्रेस को? राम सेतु का विरोध करने वाली कांग्रेस, राम को काल्पनिक बताने वाली कांग्रेस, शौचालयों को मंदिर से पवित्र बताने वाली कांग्रेस, जयराम रमेश जो इस यात्रा का डायरेक्टर निर्देशक है। साथियों, विचार तो करो कांग्रेसों के कृत्य के। जब के नायर ने इतना सब कर दिया तो नेहरू ने उनको बर्खास्त कर दिया था। के नायर वो ज्ञानी, वो साहसी, वो विद्वान व्यक्ति, वो वकील पेशे से, उसने अपना खेद केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में खुद लड़ा और जीता, और आदेश हुए कि उसको पोस्टिंग भी वहीं मिले। नेहरू के गाल पर वो तमाचा पड़ा था उस आदेश का कि नेहरू बिलबिला गए थे। इस परिवार की वह देखिए आप खासियत। नेहरू की बेटी इंदिरा ने 1966 में फिर उसको बर्खास्त कर दिया था। तब अयोध्या के फैजाबाद के लोगों के निवेदन पर दोनों दंपत्तियों ने चुनाव लड़ा और दोनों वहां से सांसद बने। फिर भी इंदिरा मानी नहीं। 1975 में इमरजेंसी लगाकर दोनों दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया, प्रताड़ित किया। 1975 में इतना प्रताड़ित किया कि बेचारे 77 में अपने गृह राज्य केरल चले गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई। विचार करिए कांग्रेस के कृत्यों के बारे में। साथियों, ये कांग्रेस हमसे वोट मांगती है। मुसलमानों का प्राकृतिक संसाधनों पर पहला हक बताने वाली कांग्रेस, जनसंख्या विस्फोट को, मुस्लिम जनसंख्या विस्फोट को शरण देने वाली कांग्रेस, नसबंदी कानून हिंदुओं पर लागू करने वाली कांग्रेस हमसे वोट मांगती है। हम दो हमारे दो का नारा हिंदुओं पर थोपने वाली कांग्रेस, आधे दर्जन बच्चों पर पैदाइश पर रोक नहीं लगाने वाली कांग्रेस, उससे भी मन नहीं भरा तो दूसरी बीवी, तीसरी बीवी, और उनसे भी दो दो बच्चे, 1 दर्जन बच्चे। विभाजन की विभीषिका लिखने के बाद 9 करोड़ में से 6 करोड़ मुस्लिमों को रोक लेने वाली कांग्रेस हमसे वोट मांगती है। साथियों, 1970 में अल्पसंख्यक बिल लाने वाली कांग्रेस, 1971 में 5 करोड़ 6 करोड़ मुस्लिम जो शरणार्थी बांग्लादेश से आ गए थे उनको देश में ही रोक लेने वाली कांग्रेस। विचार तो करो, हमसे वोट मांगती है। साथियों, कब विचार करोगे, कब इनके कृत्यों पर विवेचना करोगे? नेहरू के समय से लेकर इंदिरा, राजीव, नरसिम्हा राव और सोनिया गांधी के 10 साल हिंदुओं का जितना शोषण, जितना प्रताड़ित और जितना मुसीबत में डाला गया, कभी अंग्रेजों ने भी इतना नहीं किया होगा। विचार करो आप लोग। साथियों, जो सोनिया गांधी के 10 साल थे ना, खतरनाक 10 साल थे भारतीय राजनीति के। एक तरफ देश को लूटा जा रहा था, दूसरी तरफ लोगों को बांटा जा रहा था। जाति के नाम पर, धर्म संप्रदाय के नाम पर, भाषा के नाम पर दिन रात इस पर काम चल रहा था। एक और विस्फोट हो रहे थे तो दूसरे बार आतंकवादियों पर बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट आधी रात को खुलवाए जा रहे थे। बाटला हाउस पर जो आतंकवादी मरा उस पर रो रही थी माई। ये वो कांग्रेस है, हमसे हिंदुओं से वोट मांगती है। विचार तो करो, काले कृत्यों के बाद ये हमसे वोट मांगती है। साथियों, कांग्रेस के एक कृत्य नहीं, अनेकों कृत्य हैं। शिलान्यास के दिन भी 2020 में काले कपड़े पहनकर संसद में विरोध करने वाली कांग्रेस, अयोध्या मंदिर के शिलान्यास वाले दिन, ये उसका काला चेहरा है, मानसिकता है। ये शंकराचार्यों से कौन नहीं जानता कांग्रेस के कौन कौन से लोग हैं, कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं।
वो पत्रकारों का आपने देखा ही होगा, पुरस्कार वापसी, साहित्यकारों, इतिहासकारों, झूठे बेईमान वामपंथी खिलाड़ियों की पुरस्कार वापसी। ये नाटक तो बहुत हो गया, जनता ने बहुत देख लिया है। गरीबों का हक लूटने वाली कांग्रेस, जनता को पटरियों पर शौचालय बना देने वाली कांग्रेस, देश में अस्वच्छता फैला देने वाली कांग्रेस, विचारों की अस्वच्छता और साफ सफाई की अस्वच्छता को बढ़ावा देने वाली कांग्रेस, गरीबों को गैस उपलब्ध नहीं कराने वाली कांग्रेस, गीली लकड़ी कटवाकर चूल्हे पर रोटी बनवाने वाली कांग्रेस, गरीबों को बैंक के खाते ना खुलवाने वाली कांग्रेस। उसके बावजूद राजीव गांधी कहता था केवल 15 पैसे मिलते हैं गरीब को। ये इंदिरा की बनाई हुई नीति थी, ये नेहरू की बनाई हुई नीति थी। 50 सालों तुम 15 पैसे दे पाए गरीबों को? कितनी गरीबों की 3-3 पीढ़ियां बर्बाद कर दी। विचार तो करो तुम्हारे कांग्रेसी कृत्यों के बारे में साथियों। बीमारी को तरसा देने वाली कांग्रेस, इलाज के लिए जनसंख्या विस्फोट पर रोक नहीं लगाने वाली कांग्रेस, अयोग्यता को बढ़ावा देने वाली कांग्रेस, सीमा पर सेना को कमजोर करने वाली कांग्रेस, हथियारों की खरीद नहीं करने वाली कांग्रेस, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली कांग्रेस, आयात पर देश को निर्भर कर देने वाली कांग्रेस, ये हमसे वोट मांगती है। भारत जोड़ेगी ये, भारत तोड़ने का इतिहास लिखने वाली कांग्रेस। विचार तो करो साथियों। सब मिल जाओ, एक हो जाओ, जाति के नाम पर मत बढ़ जाना। आपके घरों में जो आपके बच्चे बाहर रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में, उनके घर में जो काम करने वाले गरीब आते हैं ना, उनसे कोई जाति नहीं पूछता है। उनको खाना भी देता है, चाय भी पिलाता है और प्यार से रखता भी और पैसे भी देता है। वो मदद भी करता है उनके बच्चों की पढ़ाई के में भी। उनको जाति के नाम पर बांटने की कोशिश करने वाली कांग्रेस। जब हम चाय ढाबे पर पीते हैं तो जाति नहीं पूछते, गोलगप्पे खाते हैं तो जाति नहीं पूछते, हमारे यहाँ जो खाना बनाने वाले आते हैं उनसे जाति नहीं पूछते। हाँ, हम उनका ध्यान रखते हैं जो खाने में थूकते हैं, मूतते हैं, हलाला के नाम पर गंदगी फैलाने की विचारधारा रखते हैं। हम उनसे विरोध करते हैं, उनसे दूरी बनाते हैं। हम सनातनी स्वच्छता को प्राथमिकता देते हैं। हमारी धर्म संस्कृति को खत्म करने का सपना देखने वाली कांग्रेस, हिंदुओं के विरोध में अनेकों बिल बना देने वाली कांग्रेस, आतंकवाद, हिंदू को आतंकवाद की पटकथा लिखने वाली कांग्रेस। विचार तो करो इस कांग्रेस का, ये आपसे वोट मांगती है, क्या इस लायक है भी? साथियों, इस भारत जोड़ो यात्रा के द्वितीय चरण पर जरूर नजर रखना। ये आपके 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बहुत जरूरी है। भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय हो साथियों।